आप सभी को हमारा नमस्कार। हमारे चैनल एफआरवी सेंस पर आप सभी का स्वागत है। ये है एपिसोड 40, अध्याय 6, आत्मसंयम योग। दोस्तों, हमने और आपने मिलकर गीता की बांसुरी इस सीरीज के रूप में स्वयं को जानने और समझने, आत्ममंथन और आत्मज्ञान का ये जो सफर शुरू किया था, उसके 5 अध्याय समाप्त हो चुके हैं और आज हम 6th चैप्टर यानी 6ठे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम आत्मसंयम योग को समझने का प्रयास करेंगे। पिछले अध्याय में यद्यपि कर्म योग और सांख्य योग दोनों के द्वारा कल्याण होने की बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मपूर्वक कर्म योग और सांख्य योग का वर्णन करते हुए ध्यान योग और भक्ति योग का भी वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने सभी में कर्म योग को ही श्रेष्ठ माना है। अनाश्रिता कर्म फल कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी स योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपने कर्तव्य को समझकर काम करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। ना तो अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी होता है और ना ही अपने कार्यों को त्यागने वाला योगी होता है। यदि हम संसार से मिली हुई चीजों को संसार को वापस कर दें, अर्थात संसार की सेवा में लगा दें, तो हम सन्यासी हो जाएंगे। और यदि हम उस मिली हुई चीज से अपना लगाव, अपनी अटैचमेंट, अपना एक अपनापन जोड़ दें, तो हम त्यागी हो जाएंगे। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह को सही मान रहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिसे सन्यास मानता है वो वास्तव में सन्यास नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य रूप कर्म को दूसरे की भलाई के लिए करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तू योग समझ, क्योंकि शरीर के सुख की इच्छा को त्याग किए बिना कभी भी कोई भी मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके ना तो शारीरिक सुख के लिए कार्य करता है और ना ही फल की इच्छा से कार्य करता है, उस समय वो मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन के द्वारा अपने जीवन मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होने का एक प्रयत्न करे, उनमें फंसे नहीं और अपने आप को ऊपर उठाएं, गिरने ना दें, क्योंकि ये मन ही जीवात्मा का मित्र है और वही जीवात्मा का शत्रु भी है। इस बात पर जरा विचार कीजिए। मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही का वही रहता हूं। ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता है। कहने का अर्थ है कि शरीर को मैं जैसा रखना चाहूं वो वैसा रह नहीं सकता। जितने दिन रखना चाहूं उतने दिन रह नहीं सकता, और जैसा बनाना चाहूं वैसा बन नहीं सकता। ये शरीर मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि यदि ये मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। दूसरी बात, ये परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूं। कोई भी परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम कैसे आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। तीसरी और सबसे बड़ी बात, यदि ये मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास रहता, परंतु ये मेरे पास सदा नहीं रहता। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं। इस वास्तविकता को समझकर यदि व्यक्ति दृढ़ रहे, डिटरमाइंड रहे, तो वो अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। अब एक प्रश्न और उठता है कि ईश्वर, संत महात्मा, गुरु और शास्त्र, इनसे भी तो मनुष्यों का उद्धार हो सकता है, तो फिर अपने आप से अपना उद्धार कोई कैसे करे? इसका उत्तर है कि जब तक हम अपना उद्धार नहीं करना चाहेंगे, तब तक कोई भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। जैसे दूसरा व्यक्ति आपको भोजन तो दे देगा, परंतु भूख तो खुद की होनी चाहिए। खुद की भूख न होने पर दूसरे द्वारा दिए गए भोजन का क्या काम? मनुष्य ने संसार के संबंध को पकड़ा है, संसार ने मनुष्य को नहीं पकड़ा है। मनुष्य शरीर आदि को अपना मान लेता है, इसलिए स्वयं अपना शत्रु है, क्योंकि जो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं करता
वो स्वयं का शत्रु बन जाता है। सत्य तो ये है कि भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, तत्वज्ञान भी है, अपने में योग्यता और सामर्थ्य भी विद्यमान है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। अब जिस व्यक्ति में आसक्ति है वही उसे दूर कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य स्वयं ही अपना गुरु है, इसीलिए उसे उपदेश स्वयं को ही देना है। जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है ना, उसका वो मन उसका परम मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन परम शत्रु के समान होता है। जिसने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान सब एक समान होते हैं। ऐसे मनुष्य स्थिर चित्त वाले और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान होता है। ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी की हित चाहने वाला, मित्रों और शत्रुओं में, तटस्थों में और मध्यस्थों में, शुभचिंतकों और ईर्ष्यालु यानी जेलस दोस्तों के कंपनी में भी, पुण्य आत्माओं और पाप आत्माओं में भी एक समान भाव रखने वाला होता है। ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव से स्थित रहने वाला होता है। हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को।